बीमा कार्यालय की कुर्सी पर बैठा राजवीर अपनी उंगलियों को मेज पर थपथपा रहा था। सामने बैठे अफसर की आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। आपकी पत्नी नैना का जीवन बीमा पिछले 3 साल से नियमित चल रहा था। क्या आपको इसकी जानकारी थी? राजवीर का मुंह खुला रह गया। बीमा? कैसा बीमा? उसने कभी कोई बीमा नहीं करवाया था। नैना ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया था। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अफसर ने फाइल खोली और कुछ कागजात राजवीर के सामने रखे। 1 करोड़ रुपए का कवर था। आपका नाम बेनिफिशियरी के रूप में दर्ज है। आगे ऐसा बहुत कुछ होने वाला था जिसके बारे में राजवीर को भनक तक नहीं थी। नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 1 करोड़ की बीवी। राजवीर ने जैसे ही सुना 1 करोड़, राजवीर को लगा जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। वे तो महीने के अंत में 1000 रुपए बचाने के लिए भी संघर्ष करते थे। नैना के पास इतने पैसे कहां से आए होंगे? ये सब कैसे संभव है? हमने कभी कोई बीमा नहीं करवाया। अफसर ने दूसरा कागज निकाला। देखिए, यहां आपकी पत्नी के हस्ताक्षर हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी है। सब कुछ प्रॉपर है। राजवीर ने कांपते हाथों से कागज उठाया। वाकई नैना के हस्ताक्षर थे। वही तिरछी लिखावट जो वो ग्रोसरी लिस्ट बनाते समय करती थी। कार्यालय से बाहर निकलते समय राजवीर के कदम लड़खड़ा रहे थे। सड़क पर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर बिल्डिंग को देखा। 3 घंटे पहले तक वो सोच रहा था कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अब लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। घर पहुंचकर राजवीर ने सोफे पर सिर टिकाया। वही सोफा जहां नैना रोज शाम को बैठकर टीवी देखती थी। अब घर में सिर्फ सन्नाटा था। उसे अचानक याद आया कि पिछले कुछ महीनों में नैना का व्यवहार बदल गया था। फोन आने पर वो दूसरे कमरे में जाकर बात करती थी। कंप्यूटर पर काम करने के बाद हमेशा स्क्रीन बंद कर देती थी। एक दिन राजवीर ने हंसते हुए पूछा था, क्या बात है, इतना सीक्रेट क्यों रखती हो सब कुछ? नैना ने भी हंसकर जवाब दिया था, कुछ नहीं, ऑफिस का काम है ना, तुम नहीं समझोगे। लेकिन अब उस हंसी में भी राजवीर को कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। फिर उसे उस रात की बात याद आई जब नैना अचानक पूछा था, राजवीर, अगर मैं कल ना रहूं तो तुम क्या करोगे? राजवीर ने तकिया उसकी तरफ फेंका था। पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें क्यों करती हो? बस यूं ही पूछा। सोच रही थी कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। उस समय राजवीर को लगा था कि शायद नैना कोई सैड मूवी देखकर इमोशनल हो गई है। लेकिन अब वही सवाल उसके दिल में जहर की तरह फैल रहा था। राजवीर उठकर नैना की अलमारी के पास गया। धीरे से दरवाजा खोला। उसकी साड़ियां अभी भी वैसी ही टंगी थी। परफ्यूम की खुशबू अभी भी महसूस हो रही थी। अलमारी के नीचे एक ड्रॉर था जहां नैना अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स रखती थी। राजवीर ने उसे खोला। बैंक स्टेटमेंट्स, कुछ बिल्स और एक छोटी डायरी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही राजवीर की सांस रुक गई। नैना की हैंडराइटिंग में लिखा था, मेरे प्यारे राजवीर के लिए। दूसरा पन्ना पलटा तो लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे, लेकिन कुछ बातें समय आने पर ही समझ आती है। राजवीर का हाथ कांप रहा था। वो और नहीं पढ़ सका। डायरी बंद करके वापस ड्रॉर में रख दी। शाम होते ही वो बाहर निकल गया। वही पार्क जहां वे रोज वॉक करते थे, वही बेंच जहां बैठकर फ्यूचर प्लान्स बनाते थे। राजवीर भाई, पड़ोसी शर्मा आवाज लगाते हुए आया। कैसे हो? नैना के बाद से तो तुम्हें देखा ही नहीं। ठीक हूं शर्मा जी। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़ती रहती है। नैना भी नहीं चाहती होगी कि तुम इस तरह अकेले रहो। राजवीर ने सिर हिलाया
और चुपचाप वहां से चला गया। हर कोई यही कहता था, मूव ऑन करो, लेकिन कोई नहीं समझता था कि नैना के साथ जो हुआ वो कितना अजीब था। घर वापस आकर राजवीर ने फिर से बीमा के पेपर्स देखे। पॉलिसी नंबर, प्रीमियम अमाउंट, मेडिकल चेकअप की डेट्स, सब कुछ सिस्टमैटिक लग रहा था। तभी उसकी नजर पॉलिसी के कॉर्नर पर गई। छोटे लेटर्स में लिखा था, प्रीमियम पेमेंट थ्रू थर्ड पार्टी मिस्टर अनुराग शेखावत। अनुराग शेखावत, ये नाम तो उसने कभी सुना भी नहीं था। नैना ने कभी किसी अनुराग का जिक्र नहीं किया था। राजवीर ने तुरंत बीमा कंपनी को फोन किया। हेलो, मैं राजवीर बोल रहा हूं। मेरी पत्नी नैना का बीमा आपकी कंपनी में है। मुझे जानना है कि प्रीमियम कौन भरता था। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, सर, रिकॉर्ड्स के अनुसार प्रीमियम मिस्टर अनुराग शेखावत की तरफ से आता था। 3 साल तक रेगुलर पेमेंट हुई है, लेकिन बेनिफिशियरी मैं हूं। जी हां सर, आपकी वाइफ ने आपको नॉमिनी बनाया है, लेकिन प्रीमियम पेमेंट का अरेंजमेंट किसी और के साथ था। फोन रखने के बाद राजवीर सन्न रह गया। कौन था ये अनुराग शेखावत? नैना से इसका क्या रिश्ता था? और सबसे बड़ी बात ये कि नैना ने उससे इसके बारे में कभी क्यों नहीं कहा? रात के 2 बजे तक राजवीर जागता रहा। नैना की हर बात, हर जेस्चर को याद करने की कोशिश कर रहा था। कहीं कोई हिंट तो नहीं छूटा था। सुबह उठकर उसने फैसला किया, उसे नैना के बारे में सब कुछ जानना होगा। वो कौन था जो 3 साल तक उसका बीमा भरता रहा? और क्यों? क्या नैना सच में एक्सीडेंट में मरी थी, या फिर इस पूरे मैटर में कुछ और छुपा हुआ था? राजवीर को एहसास हो रहा था कि जिस औरत से उसने प्यार किया था, शायद वो उसे बिल्कुल नहीं जानता था। और अब जब वो नहीं थी, तो हर सच्चाई एक मिस्ट्री की तरह सामने आ रही थी। 1 करोड़ का बीमा, अनुराग शेखावत और नैना की मिस्टीरियस डायरी, ये सब कुछ उसे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। नैना के जीवन में कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, और शायद वो एक्सीडेंट भी उतना सिंपल नहीं था जितना पुलिस ने बताया था। उस शाम नैना सब्जी लेने गई थी। राजवीर ऑफिस से घर आया तो देखा कि बाजार का थैला काउंटर टॉप पर पड़ा था, लेकिन नैना कहीं नजर नहीं आ रही थी। नैना, कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। राजवीर ने सोचा शायद बाथरूम में होगी या फिर नेबर के यहां गई होगी। वो टीवी ऑन करके न्यूज देखने लगा। 8 बजे तक नैना नहीं आई। राजवीर को चिंता होने लगी। उसने नैना का फोन किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। 9 बजे डोरबेल बजी। राजवीर ने सोचा नैना आ गई होगी, लेकिन दरवाजा खोला तो 2 पुलिसमैन खड़े थे। आप राजवीर हैं? नैना राजवीर के पति? राजवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। जी हां, क्या बात है? आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक से टक्कर हुई है। हमें अफसोस है कि वो स्पॉट पर ही। बाकी बातें राजवीर के कानों में गूंजती रह गई। पुलिस का बाकी एक्सप्लेनेशन सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई उसके कानों में रुई भर दी हो। हॉस्पिटल में नैना का शव देखकर राजवीर बिल्कुल टूट गया। वो फेस जिसे वो रोज सुबह देखता था, अब लाइफलेस पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, माथे पर चोट के निशान थे। अगले दिन से राजवीर के घर में रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का तांता लग गया। सबके मुंह से यही बात निकल रही थी, भगवान की मर्जी थी। कौन जानता था कि ऐसा होगा? क्रियाकर्म के 2 हफ्ते बाद राजवीर अकेला रह गया। घर में सन्नाटा था। नैना की चप्पलें अभी भी डोर के पास पड़ी थी। 1 महीने बाद डाकिया एक रजिस्टर्ड लेटर लेकर आया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का था। राजवीर ने एनवलप खोला तो अंदर क्लेम फॉर्म और एक लेटर था। आपकी पत्नी श्रीमती नैना राजवीर के निधन के बाद आपको 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस अमाउंट मिलने की है। कृपया अटैच डॉक्यूमेंट्स भरकर भेज दें। राजवीर को लगा जैसे कोई क्रूएल जोक हो रहा हो।
1 करोड़ रुपए नैना के मरने के बदले में? ये पैसा तो वो कभी नहीं चाहता था। अगले दिन वो फिर से इंश्योरेंस ऑफिस गया, वही क्लर्क जिससे पहले मिला था। मुझे ये क्लेम नहीं चाहिए, ये पैसा वापस कर दीजिए। क्लर्क ने चश्मा उतारकर उसकी तरफ देखा। सर, यह आपकी पत्नी की अंतिम इच्छा थी। उन्होंने आपको बेनिफिशियरी बनाया था, लेकिन प्रीमियम कौन भरता था? मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई पॉलिसी है। क्लर्क ने कंप्यूटर स्क्रीन देखा। प्रीमियम मिस्टर अनुराग शेखावत भरते थे। 3 इयर्स से रेगुलर पेमेंट हो रही थी। राजवीर का गुस्सा भड़क उठा। ये अनुराग शेखावत कौन है? मैं इसे जानता तक नहीं। सर, हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार आपकी वाइफ ने अगर क्लेम ना मिले तो आपको रिस्पॉन्सिबल बताया था, लेकिन पेमेंट अरेंजमेंट किसी और के साथ था। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था, नैना ने उसे रिस्पॉन्सिबल कैसे बताया था? वो तो पॉलिसी के बारे में जानता भी नहीं था। घर आकर राजवीर ने नैना के सामान को फिर से देखा। हर ड्रॉर, हर फाइल, हर पेपर को चेक किया। कहीं कोई क्लू तो नहीं छूट गया था। नैना के पर्स में उसे कुछ रिसीट्स मिली, ग्रोसरी की, मेडिकल स्टोर की और एक होटल का बिल। राजवीर ने बिल को ध्यान से देखा। यह जयपुर के एक होटल का था। डेट 2 महीने पुराना था। बिल में 2 लोगों के नाम थे, एक नैना राजवीर, दूसरा अनुराग शेखावत। राजवीर का हाथ कांप रहा था। नैना जयपुर कब गई थी? उसने तो कभी नहीं कहा था कि वो कहीं जा रही है। और ये अनुराग के साथ? बिल के नीचे रूम नंबर भी लिखा था, 205। एक ही रूम में 2 लोगों के नाम। राजवीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या नैना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था? क्या इसीलिए वो इतनी सीक्रेटिव हो गई थी? उसे याद आया कि 2 महीने पहले नैना ने कहा था कि वो अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। राजवीर ने उस दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर सरप्राइज देने की सोची थी, लेकिन नैना शाम तक घर नहीं आई थी। जब आई तो बहुत टायर्ड लग रही थी। कैसी रही शॉपिंग? अच्छी थी। बहुत भीड़ थी मार्केट में। नैना ने कोई शॉपिंग बैग्स नहीं लाई थी। राजवीर ने पूछा था, कुछ खरीदा नहीं? नहीं, कुछ अच्छा नहीं मिला, बस यूं ही घुमाए। अब राजवीर को समझ आ रहा था कि नैना उस दिन जयपुर गई थी, अकेली नहीं, इस अनुराग के साथ। रात भर राजवीर को नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। कितने दिनों से नैना का ये चक्कर चल रहा था? क्या वो सच में एक्सीडेंट में मरी थी या फिर कुछ और हुआ था? अगली सुबह राजवीर ने फैसला किया, उसे जयपुर जाना होगा। उस होटल में जाकर पता करना होगा कि वहां क्या हुआ था। ट्रेन में बैठकर राजवीर सोच रहा था, क्या नैना उससे प्यार करती थी या फिर सब कुछ झूठ था? क्या उसकी मौत भी प्लान थी? जयपुर पहुंचकर वो सीधे उस होटल गया जिसका बिल उसे मिला था। एक डिसेंट सा होटल था, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन क्लीन और कंफर्टेबल लग रहा था। रिसेप्शन पर एक लड़का बैठा था। राजवीर ने नैना की फोटो निकाली। क्या आपने इस लेडी को देखा है? 2 महीने पहले यहां आई थी। लड़के ने फोटो देखा। हाँ सर, ये लेडी आई थी। साथ में एक जेंटलमैन भी था। राजवीर का गला सूख गया। कैसा दिख रहा था वह आदमी? मिडिल एज था सर, स्मार्ट लुकिंग। लेडी के साथ बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। कितने दिन रहे थे? 1 रात सर। चेक इन इवनिंग में किया था, अगली सुबह चले गए। राजवीर को लगा जैसे कोई सीने में छुरा भोंक रहा हो। नैना ने 1 रात इस अनुराग के साथ बिताई थी और उसे कुछ पता भी नहीं था। क्या कोई प्रॉब्लम थी उनके साथ? नहीं सर, बिल्कुल नॉर्मल थे। लेडी खुश लग रही थी। राजवीर होटल से बाहर निकला तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सड़क पर खड़े होकर वो सोच रहा था, अब क्या करे? क्या घर वापस चला जाए या फिर और इन्वेस्टिगेशन करे?
तभी उसे याद आया कि होटल बिल में कुछ और भी डिटेल्स होंगी। उसने बिल को फिर से देखा। नीचे कुछ सर्विसेज का चार्ज था, रेस्टोरेंट, रूम सर्विस और ट्रैवल डेस्क। शायद ट्रैवल डेस्क से कुछ पता चल सके कि वे कहां गए थे या क्या प्लान था। राजवीर वापस होटल में गया। ट्रैवल डेस्क पर एक एल्डरली लेडी बैठी थी। मैडम, 2 महीने पहले मेरी वाइफ यहां आई थी। ट्रैवल डेस्क से कुछ बुकिंग करवाई थी क्या? लेडी ने रजिस्टर खोला। आपकी वाइफ का नाम? नैना राजवीर। हां, यहां एंट्री है। उन्होंने सिटी टूर बुक करवाया था, ड्राइवर भी अरेंज किया था। कहां गए थे? सिटी पैलेस, हवा महल, अंबर फोर्ट। स्टैंडर्ड जयपुर टूर था। राजवीर को थोड़ा रिलीफ मिला। शायद ये सिर्फ इनोसेंट ट्रिप थी। लेकिन फिर अनुराग कौन था और क्यों नैना ने उससे इसके बारे में नहीं कहा? होटल से निकलते समय राजवीर की नजर रिसेप्शन डेस्क पर गई। वहां कुछ ब्रोशर्स रखे थे। उसने एक उठाया, लोकल साइट सीइंग का था। अचानक ब्रोशर के पीछे से एक कार्ड गिरा। राजवीर ने उसे उठाया। यह किसी एनजीओ का बिजनेस कार्ड था। नाम लिखा था अनुराग शेखावत, डायरेक्टर, चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन। राजवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही था वो अनुराग जिसने नैना का बीमा भरा था। लेकिन ये कार्ड यहां क्यों था? राजवीर ने बिजनेस कार्ड को ध्यान से देखा। चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन का एड्रेस भी जयपुर में ही था, मालवीय नगर एरिया में। उसने तुरंत ऑटो ले लिया। एड्रेस ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार वो सही जगह पहुंच गया। एक छोटी सी बिल्डिंग थी। सामने बोर्ड लगा था, चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन। राजवीर ने गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, अनुराग साहब मिल सकते हैं? वो तो बाहर गए हैं साहब। कल आइए। कब आएंगे? पता नहीं साहब, कई दिन का टूर है। राजवीर को लगा जैसे फिर से कोई सुराग हाथ से निकल रहा हो। वो वापस होटल गया। रात भर सोचता रहा कि अब क्या करे। अगली सुबह वो फिर से होटल के रिसेप्शन पर गया। कल वाली लेडी नहीं थी, कोई और लड़का था। भाई, 2 महीने पहले एक कपल आया था। लेडी का नाम नैना था। कुछ और डिटेल्स मिल सकती है? लड़के ने रजिस्टर चेक किया। हां, मिल गया। रूम 205 में स्टे किया था। क्या मैं वो रूम देख सकता हूं? अभी तो गेस्ट है साहब, लेकिन एक बात है, क्लीनिंग लेडी से पूछ सकते हैं। वो उस टाइम भी थी। क्लीनिंग लेडी एक मिडिल एज वुमन थी। राजवीर ने उसे नैना की फोटो दिखाई। हां साहब, इनको याद है। बहुत सुंदर लेडी थी। लेकिन क्या साथ में एक छोटी बच्ची भी थी? राजवीर को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। बच्ची? कौन सी बच्ची? कितने साल की होगी? 5-6 साल की। बहुत क्यूट थी। लेडी उसका बहुत ख्याल रख रही थी। और जेंटलमैन, वो भी बच्ची के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। फैमिली लग रहे थे। राजवीर का सिर घूम रहा था। नैना के साथ कोई बच्ची थी? ये बच्ची कहां से आई? और सबसे बड़ी बात, नैना ने उससे कभी किसी बच्चे का जिक्र नहीं किया था। साहब, एक बात और है। क्या? लेडी ने एक ब्रेसलेट ड्रॉप किया था रूम में। मेन ने रख लिया था। क्लीनिंग लेडी ने अपना हाथ दिखाया। उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट था। राजवीर की आंखें फटी रह गई। वही ब्रेसलेट जो नैना शादी के बाद से हमेशा पहनती थी। वो कभी उतारती भी नहीं थी। ये कहां से मिला? रूम से साहब। क्लीनिंग करते टाइम गिरा हुआ मिला था। राजवीर का गला सूख गया। अगर ब्रेसलेट यहां गिरा था तो इसका मतलब यह था कि नैना वाकई यहां आई थी। और वो ब्रेसलेट जो उसकी बॉडी पर नहीं मिला था एक्सीडेंट के टाइम पर। आप ये दे सकती हैं मुझे? ये मेरी वाइफ का था। क्लीनिंग लेडी ने शक से उसकी तरफ देखा। आप कैसे प्रूव करेंगे? राजवीर ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। नैना की फोटो भी दिखाई।
फाइनली क्लीनिंग लेडी को यकीन हो गया और उसने ब्रेसलेट दे दिया। ब्रेसलेट को हाथ में लेकर राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। ये वही था जो उसने नैना को एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। अंदर एंग्रेविंग भी थी, राजवीर नैना फॉरएवर। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था, अगर नैना एक्सीडेंट में मरी थी तो ये ब्रेसलेट होटल में कैसे था? क्या नैना की मौत के बाद भी कोई यहां आया था? राजवीर ने होटल के मैनेजर से मिलने की डिमांड की। साहब, मुझे आपके होटल के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। कौन से डेट के? 2 महीने पहले के। रूम 205 में मेरी वाइफ स्टे की थी। मैनेजर ने थोड़ी हेजिटेशन के बाद सिक्योरिटी रूम में ले जाकर फुटेज दिखाया। पुराने फुटेज थे, क्वालिटी भी ज्यादा क्लियर नहीं थी। राजवीर ने ध्यान से देखा। लॉबी का कैमरा था। वहां एक वुमन दिख रही थी जो नैना जैसी लग रही थी, लेकिन चेहरा पूरी तरह क्लियर नहीं था। साथ में एक आदमी था और एक छोटी बच्ची। आदमी बच्ची को गोद में उठाए हुए था। वुमन उसे देखकर स्माइल कर रही थी। वे तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे। ये फुटेज कब का है? एग्जैक्ट 2 महीने पहले का साहब। राजवीर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। 2 महीने पहले नैना जिंदा थी और यहां थी, लेकिन 1 महीने पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसका मतलब यह था कि एक्सीडेंट वाली रात तक वो कम से कम 1 महीने तक जिंदा थी। तो फिर ये मिस्ट्री क्या थी? राजवीर ने फुटेज को और केयरफुली देखा। उस वुमन की वॉक, उसका पोस्चर, सब कुछ नैना जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ अलग भी था। फुटेज में वुमन के हाथ में कोई ब्रेसलेट नजर नहीं आ रहा था। साहब, यह फुटेज कॉपी हो सकता है? नहीं साहब, कंपनी पॉलिसी के अनुसार नहीं दे सकते। राजवीर को लगा कि वो एक मेस में फंस गया है। हर जवाब के साथ नए सवाल उठ रहे थे। होटल से निकलकर वो पास की एक टी स्टॉल पर बैठ गया। दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आ रहे थे। क्या नैना सच में मर गई थी या फिर वो कहीं छुप गई थी? वो बच्ची कौन थी? क्या नैना का कोई और रिलेशनशिप था? क्या एक्सीडेंट फेक था? टी स्टॉल ओनर एक बुजुर्ग आदमी था। राजवीर ने उससे कैजुअल बात करी। काका, यहां कोई चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन है? हाँ बेटा, यहां से 2 किलोमीटर दूर है। अनुराग साहब चलाते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चों के लिए। कैसे है वो? बहुत जेन्युइन आदमी है। कई सालों से यहां है। अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। राजवीर का कान खड़ा हो गया। अनुराग की बीवी और बच्चे हैं? हां, एक छोटी बेटी है, 5-6 साल की होगी। बहुत स्मार्ट है। राजवीर को लगा जैसे पजल का एक और पीस मिल गया हो। जो बच्ची होटल में नैना के साथ थी, कहीं वह अनुराग की बेटी तो नहीं थी? लेकिन फिर नैना का इन सब से क्या कनेक्शन था? क्या वो अनुराग की वाइफ से मिली थी या फिर कुछ और चल रहा था? राजवीर ने डिसाइड किया कि उसे अनुराग के घर जाना होगा। चाहे वो यहां हो या ना हो, उसकी फैमिली से मिलकर शायद कुछ पता चल जाए। टी स्टॉल ओनर से एड्रेस लेकर वो ऑटो में बैठ गया। रास्ते में सोच रहा था कि क्या कहेगा अनुराग की वाइफ से मिलकर। एड्रेस एक डिसेंट कॉलोनी में था। मिडिल क्लास एरिया लग रहा था। हाउस भी सिंपल था लेकिन वेल मेंटेन्ड। राजवीर ने गेट पर नॉक किया। एक लेडी ने डोर ओपन किया। अराउंड 30 से 35 इयर्स की होगी। जी, मैं राजवीर हूं। क्या अनुराग जी के घर आया हूं? जी हां, लेकिन वो घर पर नहीं है। मैं उनकी वाइफ हूं प्रिया। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अंदर आ सकता हूं? प्रिया ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ उसे अंदर बुलाया। घर छोटा था, दीवार पर फैमिली फोटोज लगी थी। राजवीर की नजर एक फोटो पर गई। अनुराग, प्रिया और एक छोटी बच्ची। वही बच्ची जो होटल के सीसीटीवी में दिखी थी। आपकी बेटी बहुत क्यूट है। थैंक यू। आप कहिए, क्या काम था? राजवीर ने नैना की फोटो निकाली। क्या आपने इस लेडी को कभी देखा है?
प्रिया ने फोटो देखकर एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दिया। हाँ, ये तो नैना है। आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं उनका हस्बैंड हूं। प्रिया का चेहरा पेल हो गया। लेकिन नैना तो, प्रिया की आंखों में जो घबराहट थी वो राजवीर को समझ आ गई। वो जानती थी नैना को, और अच्छी तरह जानती थी। आप अंदर आइए, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। बात करनी है। राजवीर के कदम कांप रहे थे। घर के अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। अनुराग, प्रिया और उनके बीच में वही छोटी बच्ची जिसे होटल के सीसीटीवी में देखा था। ये आपकी बेटी है? राजवीर ने पूछा। प्रिया ने हां में सिर हिलाया। आरा है इसका नाम, 5 साल की। तो नैना इसे क्यों? बैठिए पहले। प्रिया ने उसे सोफे पर बिठाया। आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। अनुराग गलत समझेगा अगर उसे पता चला कि मैंने छुपाया। राजवीर की सांसें तेज हो रही थी। नैना आरा की बायोलॉजिकल मां है। प्रिया की आवाज में दर्द था। 6 साल पहले जब मैं और अनुराग शादी के लिए तैयार हो रहे थे, तब नैना ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। राजवीर का दिमाग सुन्न हो गया। अनुराग ने कहा कि वो नैना से शादी करेगा, लेकिन नैना ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही है। प्रिया उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नैना ने तय किया कि वो बच्चे को जन्म देगी, लेकिन हमें दे देगी। हम लीगली एडॉप्ट करेंगे आरा को। बदले में अनुराग उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। तो मेरी शादी के समय राजवीर की आवाज फंस गई। आरा 2 साल की थी। नैना ने आपसे शादी की, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन प्रिया रुक गई। लेकिन क्या? लेकिन मां बनने के बाद उसमें बदलाव आया था। वो आरा को देखने आती रहती थी, हर महीने पैसे भेजती थी। कभी कभार अनुराग से मिलती थी आरा के बारे में बात करने के लिए। राजवीर की मुट्ठियां भिंच गई। प्रिया वापस सोफे पर आकर बैठ गई। 3 साल पहले आरा बीमार पड़ी थी, कैंसर। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। 1 करोड़? हां, नैना ने कहा कि वो कुछ भी करेगी बेटी को बचाने के लिए। तभी उसने ये इंश्योरेंस वाला प्लान बनाया। राजवीर का गला सूख गया। मतलब नैना ने अपनी मौत का नाटक किया। अनुराग ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप जरूर उसे ढूंढने आओगे और इंश्योरेंस के पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहां है अब? दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में, आरा के साथ। इलाज चल रहा है। वो चाहती है कि जब तक आरा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो उसके पास रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने कहा था कि अगर कभी आप सच जान जाएं, तो मैं आपको सब बता दूं। प्रिया ने अपने फोन से एक एड्रेस मैसेज किया। ये उसका पता है। राजवीर ने फोन देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो आपसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। लेकिन आरा उसकी पहली प्राथमिकता है, हमेशा रहेगी। राजवीर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप जाएंगे उससे मिलने? प्रिया ने पूछा। राजवीर रुक गया। नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, राजवीर ने पीछे मुड़कर कहा। वो सच में 1 करोड़ की पत्नी थी। उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ है। मैं सिर्फ एक जरिया था। राजवीर बाहर निकल आया। सड़क पर चलते हुए उसने अपने फोन से इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया। हेलो, मैं राजवीर बोल रहा हूं। मेरी वाइफ नैना का क्लेम। हां, 1 करोड़ वाला। मैं पूरा पैसा किसी चैरिटी को डोनेट करना चाहता हूं, बच्चों के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। फोन रखने के बाद राजवीर ने एक लंबी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। कभी कभार प्यार का मतलब है छोड़ देना।
नैना ने उसे छोड़ा था अपनी बेटी के लिए, और अब वो नैना को छोड़ रहा था उसकी खुशी के लिए। घर पहुंचकर उसने नैना की सारी चीजें घर से हटा दी। उस रात राजवीर ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए। नैना का मकसद था आरा को बचाना, मेरा मकसद था नैना से प्यार करना। दोनों काम हो गए, अब हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वो 1 करोड़ की पत्नी थी, लेकिन एक अनमोल मां भी है। 3 साल बाद राजवीर को अखबार में एक छोटी सी खबर दिखी। कैंसर को हराकर 8 साल की आरा शेखावत ने जीता नेशनल पेंटिंग कंपटीशन। तस्वीर में आरा मुस्कुरा रही थी, उसके पास नैना खड़ी थी। राजवीर ने मुस्कुराकर अखबार बंद कर दिया। कुछ कहानियों का यही अंत होता है, खुशी और दुख के साथ, लेकिन अकेले। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।